ओम जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर एक छोटी सी रचना। कहना यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा आधुनिक समस्याओं का समाधान जुटाती है, चाहे वो संस्कारहीनता की समस्या हो, परिवार विघटन की समस्या हो, जात पात, वंशवाद, क्षेत्रवाद आदि की समस्या हो। ध्यान से हम पढ़ें और सबक लें तो सारी समस्याओं का, मानव जाति की आज की सारी समस्याओं का समाधान राम कथा में है। छोटी सी रचना आपके बीच देता हूँ, देखें। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले राम हुए, घूम घूम कर दैत्यों का वध करने वाले राम हुए, दीन और दुखियों के संकट हरने वाले राम हुए, कौल करात निषादों के प्रिय बनने वाले राम हुए, ऋषिमुनि संतों की गतिमत में ढलने वाले राम हुए, घोर विपिन में नंगे पैरों चलने वाले राम हुए, छोड़ राजसी कुटिया में रहने वाले राम हुए, शबरी के झूठे बैरों को खाने वाले राम हुए, पिछड़े दलितों को निज हृदय देने वाले राम हुए, वनगिर सर तटवासी सबको खेने वाले राम हुए, शरणागत की पूर्ण सुरक्षा करने वाले राम हुए, धर्मधेनु धरती द्विज के दुख हरने वाले राम हुए, मानवता का पथ निष्कंटक करने वाले राम हुए, माता पिता गुरु आज्ञा सिर पर धरने वाले राम हुए, भ्रातृभाव की अनुपम मिसाल देने वाले राम हुए, दृढ़ संकल्प ठान कर पूरा करने वाले राम हुए, स्वामी बनकर सेवक को अपनाने वाले राम हुए, बन आदर्श मित्र मित्रता निभाने वाले राम हुए, नवदा भक्त ज्ञान सत्संग बतलाने वाले राम हुए, सब में समता समरसता दिखलाने वाले राम हुए, जब तब संयम ध्यान साधना करने वाले राम हुए, सत्य सनातन वैदिक संस्कृत के रखवाले राम हुए, सत्य सनातन वैदिक संस्कृत के रखवाले राम हुए। और राम को ढूंढा गया तो राम कहाँ मिले, इसके ऊपर कुछ पंक्तियां देखिए। यज्ञ योग युद्ध की शक्ति की परिभाषा में राम मिले, जनजीवन की हर सच्चाई की आशा में राम मिले, ऋषियों मुनियों के आश्रम में सत्संग करते राम मिले, माता पिता गुरु के चरणों में मस्तक धरते राम मिले, रामायण की कथा विश्व के लिए हितों की थाती है, गृहस्थ ब्रह्मचारी योगी सन्यासी सबको भाती है, हो आदर्श शिष्य गुरु के चरणों में जा शिक्षा पाएं, गुरुकुल की परंपराओं को अपना कर ऋष पथलाएं, गुरुकुल की परंपराओं को अपना कर ऋष पथलाएं, यज्ञ योग युद्ध में निपुण हो शस्त्र शास्त्र को अपनाएं, धर्म राष्ट्र संस्कृत की रक्षा करने का प्रण मन लाएं, दिनचर्या आदर्श बनाकर तन मन से हों बलशाली, संबंधों में अमृत घोले हों व्यवहार गौरवशाली, धर्म हृदय में धारण करके चिंतन ठीक करे अपना, पिता पुत्र के संबंधों में नहीं स्वार्थ का हो अपना, माने पुत्र पिता की आज्ञा भौतिक लाभ वाहन छोड़े, माता के वचनों को अपने मानस तल पर ही जोड़े, माता के वचनों को अपने मानस तल पर ही जोड़े। आज भाई भाई का संपत्ति के पीछे हत्यारा हो जाता है, पिता पुत्र के संबंध ठीक नहीं, परिवार के तमाम सदस्यों के बीच संबंध ठीक नहीं। रामायण इस बात को सिखाती है, सबके बीच संबंध मधुर हों, सब एक दूसरे के लिए त्याग करें, स्वार्थ में अंधे न हों, समरसता अपनाएं, सबके साथ माधुर्यपूर्ण व्यवहार हो। तब कहना चाहा है कि भाई भाई में हो अमिट प्यार, जग में इतिहास बने, राम भरत शत्रुघ्न लखन की मिसाल फिर से खास बने, पत पत्नी का प्यार राम सीता की भांति प्रशस्त रहे, विजय धर्म की होगी भाई पर भाई का हस्त रहे, मित्र मित्र के लिए करे क्या यही राम ने सिखा दिया, दशकंदर को मार विभीषण को लंकापति बना दिया, पंपापुर के नब्बाली ने अनुज वधु का हरण किया, बना भूप सुग्रीव राम ने वाली का भी मरण किया, अनुज वधु भगिनी सुतनारी कन्या ये संबतलाई, मौत शक्ति है पूज्य सभी देवी के दर्जों में आई, मौत शक्ति है पूज्य सभी देवी के दर्जे में आई, रामादल की बात विश्व के लिए अचंभा करती है, सागर पर पुल बांध विश्व के लिए चुनौती धरती है। और राम तत्कालीन समय में बहुत उच्च श्रेणी के राजा थे,
और वनवास में रहने के दौरान लंका पर फतह करने के लिए और दूसरे राक्षसों का वध करने के लिए किसी भी राजा का उन्होंने सहयोग नहीं लिया। उन्होंने सहयोग लिया वनवासी लोगों का, वन में रहने वाले छोटे छोटे लोगों का। ये उनकी महानता थी। जामवंत नल नीर वीर बजरंगी से वनवासी थे, ज्ञान विवेक बुद्धिबल तकनीकी विद्या में खासी थे। रातों रात संजीवन लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचे, रावण से बलशाली से टक्कर लेकर इतिहास रचे। और एक प्रसंग अंत समय में भी रावण ने लक्ष्मण को उत्तम शिक्षाएं दी। ये हमारी भारतीय संस्कृति की महानता है कि शत्रु होने पर भी शत्रु को अंत समय पर भी शिक्षा दी जा सकती है, दूसरे की उपकार की कामना, कल्याण की कामना की जा सकती है। अंत समय रावण ने लक्ष्मण को उत्तम शिक्षाएं दी, राजधर्म की वेदों के अनुकूल अनेक विधाएं दी। जननी जन्म भूमि से बढ़कर स्वर्ग नहीं हो सकता है। लंका फतेह के बाद जब लक्ष्मण ने ये कहा, भ्राताश्री अब हमें अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सोने की लंका हो चुकी है, हम यहीं पर राज करेंगे। यह सुनकर के भगवान श्री राम ने कहा, स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। ये उनकी महानता थी। तब कहना चाहा है कि जननी जन्मभूमि से बढ़कर स्वर्ग नहीं हो सकता है, वीर पुरुष ही राष्ट्र धर्म का भार शिष्ट हो सकता है। रामायण शिक्षा प्रद आदर्शों का एक झमेला है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने को कितना दुख झेला है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने को कितना दुख झेला है। ओम शम। जय श्री राम।